क्या ईशान किशन की मुंबई इंडियंस में घर वापसी होने वाली है? क्या ईशान किशन कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बनने वाले हैं? तो चलिए पहले आपसे ही पूछ लेता हूं। मतलब मान लेते हैं अगर एसआरएच की टीम इस साल ईशान किशन को रिलीज करने का फैसला करती है, तो वो कौन सी टीम होगी जो कि ईशान किशन के लिए सबसे सही साबित हो सकती है? अब पहले आप ही बता दीजिए आपको क्या लगता है और कमेंट कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को बिलीव करें तो आईपीएल में ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जो कि ट्रेड के थ्रू ईशान किशन को अपनी टीम में लाना चाहती हैं। मतलब सबको एक ऐसे इंडियन विकेट कीपर की जरूरत है जो कि टॉप ऑर्डर में खेलता हो और वो उन्हीं की टीम के लिए खेले। अब अगर मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बताऊं तो इसमें ईशान किशन की फॉर्मर टीम यानी कि मुंबई इंडियंस का नाम है। मुंबई इंडियंस के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स, तीन टीम्स ऐसी हैं जो कि इस समय ईशान किशन को ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, यहां पे दो बड़े सवाल उठते हैं। सबसे पहले, मुंबई इंडियंस को ईशान किशन क्यों चाहिए, केकेआर को क्यों चाहिए या राजस्थान रॉयल्स को क्यों चाहिए? और अगर तीन तीन टीम्स को ईशान किशन चाहिए तो एसआरएच को क्यों नहीं चाहिए, वो क्यों रिलीज करना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि ईशान किशन अगले साल आईपीएल में किस टीम के लिए खेलने वाले हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये तीन टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने एसआरएच को ईशान किशन के बदले एक फुल कैश डील का ऑफर दिया है। अब देखिए, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि एसआरएच ने ईशान किशन को पिछले साल मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ और 25 लाख की एक बड़ी रकम देकर खरीदा था। ऑल्दो ईशान किशन का जो परफॉर्मेंस था पिछले साल के आईपीएल में वो एवरेज सही रहा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा था। अगर ईशान किशन के आईपीएल 2025 के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 14 मैचेस खेले जिसमें लगभग 354 रन बनाए, 35 का उनका एवरेज था, 152 का स्ट्राइक रेट था, एक शतक था और एक 50 उन्होंने लगाई थी। अब वैसे आप कहेंगे कि यार 35 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं कैसे एवरेज हुआ। अब देखिए, पिछले साल आईपीएल का जो पहला मैच था उसमें ईशान किशन ने एक कमाल का शतक लगाया था। मतलब अगर पहले मैच में शतक लगा दिया तो बाकी मैच में तो फिर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ ना, सिर्फ एक 50 थी। मतलब 350 रन में से 100 रन तो उन्होंने पहले मैच में लगा दिए थे और उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस था वो नीचे की तरफ ही जा रहा था। शायद यही वजह थी कि अब एसआरएच की टीम ईशान किशन को या तो ऑक्शन में भेजने के बारे में सोच रही है या तो ट्रेड करने के बारे में सोच रही है। अब देखिए, इसके अलावा अगर सनराइजर्स हैदराबाद के टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो उनके पास दो कीपर्स हैं और दोनों ऐसे कीपर्स हैं जिनको बड़े प्राइस में खरीदा गया। अब ईशान किशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं और इस टीम में जो दूसरा कीपर है वो है हेनरिक क्लासन, जिन्हें 23 करोड़ की एक बड़ी रकम देकर ऑक्शन से पहले ही रिटेन कर लिया गया था। अब सोचिए, एक ऐसी टीम जिसके पास 23 करोड़ के क्लासन है, 11 करोड़ के ईशान किशन है, अगर ऑक्शन में जाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे? और पिछले साल एसआरएच का परफॉर्मेंस कुछ खास भी नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ऑक्शन में जाकर नए नए प्लेयर्स को खरीदना होगा। और शायद यही वजह है कि वो पैसे जुटाने के लिए वो ईशान किशन या क्लासन में से किसी एक कीपर को रिलीज कर सकते हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है अगर एसआरएच की टीम ईशान किशन को रिलीज करना चाहती है तो बहुत टीम्स ऐसी हैं जो कि ईशान किशन को अपनी टीम में लाना चाहती हैं। चलिए उन्हीं टीम्स की बात करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि किन टीम्स को ईशान किशन की सच में जरूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं उनकी फॉर्मर टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की। अब देखिए, ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए कई साल खेल चुके हैं, तो वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो तो है ही उनका एमआई के साथ। इसके अलावा अगर मुंबई इंडियंस के टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो उनके पास कितने रिलायबल कीपर्स हैं? सिर्फ एक। मतलब पिछले साल अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनके लिए साउथ अफ्रीका के रायन रिकल्टन खेलते हुए नजर आए थे। अब देखिए, रायन रिकल्टन खेले तो अच्छा थे, उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे थे, उन्होंने रन्स भी बनाए थे, लेकिन सवाल यही है कि अगर रायन रिकल्टन अगर इंजर्ड हो जाते हैं या किसी भी वजह से मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको रॉबिन मिन्स को खिलाना पड़ता है, क्योंकि टीम के पास दूसरा कोई रिलायबल कीपर ही नहीं है। और इसके अलावा रोहित शर्मा की अगर बात करें तो कितने साल और रोहित शर्मा खेलेंगे? मतलब रोहित शर्मा भी अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। ऐसे में आपको एक इंडियन कीपर मिल रहा है जो कि टॉप ऑर्डर में ऊपर खेलता हुआ नजर आता है, तो क्यों मुंबई इंडियंस नहीं चाहेगी कि ईशान किशन दोबारा से उनकी टीम में जुड़ जाए? तो देखिए, यही वजह है कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। अब मुंबई इंडियंस के बाद अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो उनके पास तो एक भी रिलायबल कीपर नहीं है। मतलब पिछले साल अगर केकेआर की बात करें तो उन्होंने कुछ मैचेस में क्विंटन डिकॉक को खिलाया और कुछ मैचेस में रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाया। खैर, इन दोनों में से किसी का भी परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा और यही वजह है कि अब वो एक इंडियन कीपर चाहते हैं जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सके। और इसी वजह से रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब केकेआर की नजरें केएल राहुल और ईशान किशन पे है। दो ऐसे प्लेयर्स जो कि इंडियन कीपिंग का ऑप्शन देते हैं और टॉप ऑर्डर में आकर बैटिंग भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर केएल राहुल ना सही ईशान किशन मिल जाए तो केकेआर को क्यों शिकायत होगी?
और देखिए केकेआर को तो एक कप्तान की भी जरूरत है, तो हो सकता है कि ईशान किशन को वो फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए अपनी टीम की कप्तानी सौंपने के बारे में भी सोचें। और यही वजह हो सकती है कि केकेआर की टीम को ईशान किशन अपनी टीम में चाहिए। अब देखिए मुंबई की बात हो गई, केकेआर की बात हो गई, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब देखिए राजस्थान और संजू सैमसन का जो रिश्ता है, जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वो तो टूटने ही वाला है। मतलब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संजू सैमसन या तो ट्रेड होने वाले हैं या तो ऑक्शन में जाने वाले हैं। अब ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के पास सिर्फ एक ही कीपिंग ऑप्शन बचता है, जो कि ध्रुव जुरेल है। अब संजू सैमसन अगर जाते हैं तो सिर्फ एक कीपर नहीं जाता, एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी जाता है। और क्योंकि ईशान किशन टॉप ऑर्डर में खेलने के साथ साथ एक कीपिंग ऑप्शन भी देते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स भी सेफ चल रही है। वो संजू सैमसन के जाने के बाद एक ऐसा कीपर चाहते हैं जो कि बहुत टाइम टीम को दे सके, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके और एक कीपिंग का ऑप्शन भी दे सके। और शायद यही वजह है कि अगर एसआरएच की टीम ईशान किशन को रिलीज करने के बारे में सोचती है, तो मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर की नजरें ईशान किशन पर टिकी हुई हैं। अब देखिए सारी कहानी समझने के बाद आप ही एंड में बताइए कि सबसे पहले क्या एसआरएच को ईशान किशन को रिलीज करना चाहिए, और अगर ईशान किशन रिलीज होते हैं तो वो कौन सी टीम होगी जो कि ईशान किशन के लिए सबसे सही रहेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।